हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज की तारीख में जो भी कंज्यूमर्स कार को परचेज कर रहे हैं, मेरे को ऐसी फीलिंग आती है दे टेंड टू गेट मोर इमोशनल विद द कार। कुछ ज़्यादा ही भावुक हो जाते हैं कि कार घर में आई, इसकी पेंट की प्रोटेक्शन के बारे में क्या, इसकी रैपिंग के बारे में क्या, इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस करवाऊं। तो इसलिए बताने वाला हूं आज के सेशन में अबाउट टॉप 10 मॉडिफिकेशन विच यू कैन अवॉइड डूइंग टू योर कार। तो साहब, पहले जो मॉडिफिकेशन है, क्योंकि आजकल जो हमारी कार के हेडलाइट बल्ब्स हैं वो स्टॉक बल्ब्स की जो थ्रो है उतनी ब्राइट नहीं है, तो देयर आर मेनी पीपल हु टेंड टू अपग्रेड बल्ब्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग 60-65 वॉट टू ऑलमोस्ट 100 वॉट्स। ये जो 100 वॉट के बल्ब हैं, या फॉर द बायर्स जो अपने हाई बीम के अंदर एलईडीज का इस्तेमाल करते हैं, बॉस इट्स अ क्राइम एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट ऑल्सो। आप दूसरे वाले व्यक्ति को ऑलमोस्ट ब्लाइंड कर रहे हैं इन द टाइम। देयर इज अ प्रॉब्लम इन द कॉमन सेंस ऑफ द पीपल कि बॉस हाई बीम पे करके नहीं चलना है शहर के अंदर, और अगर आपने गलती से हाई बीम के ऊपर एलईडीज लगवा दी, अब विश्वास मानिए यू आर मेकिंग द रोड अ बैड प्लेस फॉर ऑल द अदर ड्राइवर्स। आप एक न्यूसेंस है उसके अंदर। तो मेरा सजेशन ये है, 100 वाट के रिवर्स ना जाए। एग्जिस्टिंग 60-65 वाट इज व्हाट रिकमेंडेड एज पर मोटर व्हीकल एक्ट। तो अगर एग्जिस्टिंग बल्ब पुअर लगते हैं तो ओसराम के नाइट ब्रेकर आते हैं, फिलिप्स के एक्सट्रीमिशन प्लस आते हैं, फिलिप्स के और भी बल्ब्स आते हैं। 60-65 वॉट के ही हेलोजन बल्ब्स ही लगवाएं। और एलईडीज का मत मन कर रहा है तो लो बीम में, अगर आपकी कार में ड्यूल बैरल बल्ब्स हैं तो आप लो बीम के अंदर एलईडीज का इस्तेमाल करिए, पर हाई बीम में तो बॉस बिल्कुल मत करिए। मेरे आपसे सजेशन है फॉर द पीपल जो अपनी कार को मॉडिफाई करवाने में नेक्स्ट लेवल चाहते हैं, प्लीज डोंट डू दिस ब्लंडर। जो दूसरा ब्लंडर रोज आज के टाइम में करते हैं, हॉर्न। हॉर्न ऐसा लगवाते हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल हॉर्न हो, लोग सब साइड में तितर बितर हो जाएं, मैंने हॉर्न बजाया सब हट जाएं। बहुत ब्लंडर है। एक बात यह है कि हमारा जो वातावरण है उसमें एयर पोल्यूशन के साथ साथ नॉइस पोल्यूशन भी बहुत बड़ी समस्या है। एयर पोल्यूशन ठीक है आपके अंदर घुस रहा है, पर नॉइस पोल्यूशन इज व्हाट। आप देखिए, मैं इसका थोड़ा सा 10 सेकंड में दबाऊंगा तो अगल बगल वाले लोग आ जाएंगे, क्योंकि एक मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। और लोग आज में कार के हॉर्न ऐसे लगाने लगे हैं। मैं मिला था थार वाले भाई साहब से, वो ऐसे रेड लाइट पे भैया वो हो क्या मतलब। तो मेरे कहने का आइडिया ये है, अपने कार के हॉर्न को स्टॉक रहने दीजिए। डोंट गो फॉर वेरी हाई डेसिबल्स पावर्ड हॉर्न्स कि आपको लगेगा अब सब हट जाएं। ब्लंडर है, अब गलत कर रहे हैं मेरे हिसाब से। सो डोंट गो फॉर दिस काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन। जो तीसरा एक मॉडिफिकेशन लोग आज में कराते हैं अपनी कार को मैचो दिखाने के हिसाब से, रोड प्रेजेंस के हिसाब से, वो है कार की टायर अपसाइज। व्हील्स को अपसाइज कर लेते हैं। मन में सोचते हैं कि मेरी कार के रोड पे अलग शोशेबाजी दिखनी चाहिए। बस होता क्या है, जितने बड़े कार के व्हील्स होंगे, जो कार के टायर की एस्पेक्ट रेशियो है, जो उसके साइड वॉल की रेशियो है, वो उतनी कम होगी। तो होगा क्या उससे, जो कार के टायर्स की प्लस ड्राइव है वो आपको नहीं मिलेगी। ऑल्दो द टायर्स में फील दैट वाइडर टायर्स, कार की माइलेज ड्रॉप हो जाएगी। और आप बहुत एग्रेसिव चले जाते हैं तो उस केस में कार का सस्पेंशन का जो आगे शॉकर्स होते हैं, लोअर आर्म्स होते हैं, उनके ज़्यादा जल्दी वेयर एंड टियर होने की संभावना होती है। तो आप अगर कार के टायर अपसाइज करना चाह रहे हैं तो माय कार हेल्पलाइन वेबसाइट में आपको टायर अपसाइज का कैलकुलेटर मिलेगा। कैलकुलेटर चैप्टर में आइए और वहाँ पे टायर कैलकुलेटर में आइए। एक 15 इंची से 16 इंची तो समझ में आता है अगर आपकी स्पेसिफिक नीडेड, यू आर ड्राइविंग ऑन हाईवेज, यू नीड मोर वाइडर टायर सो एज टू हैव अ बेटर ग्रिप। बट डोंट गो फॉर ओवर एग्रेसिव 1+2 साइज में और बड़े टायर्स। जो चौथी मॉडिफिकेशन लोग अपनी कार में करवाते हैं बॉस, और मर्जी है हालांकि उनकी, पर बात यह है कि जो हमारी कार है, इट्स अ कार, डोंट मेक इट अ यूटेंसिल। डोंट गो फॉर एवरीथिंग टू बी क्रोम। लेट इट कार रिमेन्स है, एक उसकी अलग अपील होती है। सो आपका अगर बहुत ज़्यादा प्यार है अलग, बिकॉज इट्स मोर लाइक अ कॉस्मेटिक थिंग। और लोग कई बार ऐसा भी करते हैं कि क्रोम को आफ्टर मार्केट फिट करवाने की कोशिश करते हैं फॉर सेव इन मनी। बस वो उतना बढ़िया क्रोम नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, एज अगेंस्ट द मैन्युफैक्चर की जो क्वालिटी होती है। तो उस तरह के मॉडिफिकेशन में अगर पैसा बचाएंगे तो एक ज़्यादा समझदारी वाली बात होगी। वो 8-10 हज़ार रुपये आपको हो सकता है पिंच ना करेगी, अब लाखों की कार परचेस कर रहे हैं, पर ज़्यादा क्रोम वो कार नहीं लगती है। अब जो नंबर 5 जो मॉडिफिकेशन है वो कार के सनरूफ के बारे में है। आपको बहुत पहले काफ़ी सारे वीडियोस बता चुका हूँ सनरूफ के बारे में, बट आपको सनरूफ है इतना ज़रूर कहना चाहूँगा फॉर द पीपल हु आर स्टिल कंसिडरिंग कि मैं अपनी कार के अंदर सनरूफ नहीं आ रहा है,
मैं आफ्टर मार्केट में सनरूफ फिट करवा रहा हूँ। बस जान लीजिए सनरूफ इज़ ऑलवेज बाय डिज़ाइन, इट इज़ नेवर बाय चॉइस। तो अगर आपके मन में है कि मेरी कार में सनरूफ में रेट्रो फिटमेंट करवा लूँ, कार की सेफ्टी से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और उस सनरूफ के जो आने वाली समस्याएं हैं, मैं अभी आपको क्या बताऊं, बहुत सारे वीडियोस में कह चुका हूं, तो वो आप अपने लिए पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अगली मॉडिफिकेशन है वो कार के बुल बार के बारे में है। एंड हैप्पी टू टेल यू मोस्ट ऑफ द ओनर्स आर नाउ अवेयर और कार के फ्रंट में बुल बार नहीं लगाते हैं। बट बॉस वो कमर्शियल व्हीकल्स वाले या कुछ प्राइवेट व्हीकल वाले जो कार के रियर में बुल बार लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं भाई साहब, क्यों लगा रहे हैं बुल बार? जस्ट टू सेव इन द कार रियर बम्पर। बस जान लीजिए बुल बार इज इलीगल एज पर लॉ, इसको नहीं लगाइए। अब जो नंबर 7 जो मॉडिफिकेशन है जो आज की तारीख में लोग अपनी कार्स में करवाते हैं, एंड अमूमन इट्स सीन फॉर द कार पीपल जिनके पास बेस मॉडल है नई कार का, या जिनकी कार पुरानी कार है उसमें टच स्क्रीन सिस्टम नहीं आता, बस वो चले जाते हैं चीप एंड्रॉयड सिस्टम्स के टूवर्ड्स, और मन में आता है मेरी कार भी मॉडर्न कार हो जाएगी, इसमें मैं एक 9 इंची 10 इंची का टच स्क्रीन लगवा लूँ, मात्र 5-7 हज़ार रुपये में आता है। सो आप जान लीजिए ये जो चीप एंड्रॉयड सिस्टम्स हैं जिस पे आप सोच रहे हैं 5-6 हज़ार रुपये खर्च करके अपनी कार में एक नई लाइफ दे देंगे, इन सिस्टम्स का जो वर्जन है वो कई सालों पुराना है। एंड्रॉयड 7, एंड्रॉयड 8 वाले सिस्टम आज के युग में बिक रहे हैं, जो एक शॉकिंग बात है। चल जाएंगे साल 2 साल 3 साल, फिर क्या करेंगे उस सिस्टम का? ये चीप सिस्टम कई बार उसमें फ्लिकरिंग होती है, कई अलग प्रॉब्लम होती है, कई बार हैंग हो जाता है। शुरुआत में तो बड़ा ठीक लगेगा आपको, बट डजंट वर्क दैट वे। इनकी जो लाइफ है वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे जो ब्रांड्स है इंडिया में, सोनी है, पायनियर है, उनको माना वो कॉस्टली आते हैं, बट बहुत कॉस्टली आते हैं, कुछ तो रीज़न होगा ना। एक उनकी क्वालिटी है, एक फिनेस है, दे गो फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द व्हीकल। और ये जो चीप सिस्टम्स है 2 साल 3 साल 4 साल उसमें फ्लिकरिंग आती है, पुराने वर्जन होते हैं जो 5 साल पहले एंड्रॉयड के वर्जन होते थे, लोग पता नहीं कैसे उसके अंदर लगवा लेते हैं कि मैं 5-7 हज़ार रुपये में कार में एंड्रॉयड सिस्टम लगवा लूँगा, अजीब सी बात है। अब जो नंबर 8 जो मॉडिफिकेशन है बॉस, ये उन लोगों के लिए है जो एक मिड एसयूवी कार परचेस करते हैं, उसके बेस मॉडल्स लोअर ट्रिम परचेस करते हैं, पर उनको क्रूज़ की मन में चिंता रहती है मेरी कार में क्रूज़ हो, एंड दे गो फॉर द क्रूज़ फिटमेंट। नाउ लेट मी टेल यू अ रियल लाइफ इंसिडेंट। क्रूज़ अगर मैल फंक्शन हो गया, और ऐसा एक व्यक्ति के साथ हुआ है, उन्होंने ब्रेक से डिसएंगेज करने की कोशिश करी क्रूज़ को ऑन द एक्सप्रेसवे, और किसी कारणवश वो क्रूज़ डिसएंगेज नहीं हुआ, डिस्पाइट अप्लाइंग द ब्रेक अप्लाई हो रहे थे, लेकिन क्रूज़ डिसएंगेज नहीं होता, दोबारा वहीं पहुंच रहा था क्रूज़, और उनकी लाइफ बस क्या बताऊं मैं आपको। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, इफ़ यू वांट अ क्रूज इनेबल्ड कार, ईदर रिड्यूस योर बजट एंड गो फॉर द कार जिसमें क्रूज फैक्ट्री फिट आता है। ये रेट्रो फिटमेंट मत कराइए, जीवन के साथ खतरा है। अब जो नंबर 9 जो मॉडिफिकेशन है, ये उन लोगों के लिए है जो आफ्टर मार्केट में वायरिंग हार्नेस नहीं देखते हैं, दे जस्ट वांट अ चीप एक्सेसरी। अब एक नेक्सॉन वाले भाई साहब की बेस मॉडल लिया, उन्होंने फॉग लाइट आफ्टर मार्केट फिट करवाई। फॉग लाइट फिट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वो वायरिंग हार्नेस इतनी पुअर थी कि कार में आग लग गई। वो आग लगने के कारण वो जो वारंटी का क्लेम है वो भी नहीं मिला, ना इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया। ये जान लीजिए ये जो चीप मॉडिफिकेशन है, सो सेव इन कपल ऑफ थाउजेंड। कोई भी आपको इलेक्ट्रिकल एक्सेसरी का काम करवाना है, मॉडिफिकेशन करवानी है, प्लीज़ गो विद द ब्रांड ओनली। वहाँ पे जो मैन्युफैक्चर अप्रूव फॉग लाइट्स मिलती हैं, कोई ना कोई कारण तो होगा, उसकी जो वायरिंग की फिनिश है, जो डेंसिटी है, वो सब प्री टेस्टेड है। So why do you just save 1,000 or 1,500 rupees and go for this electrical modification जिससे आपकी कार में फायर लग सकती है? जान लीजिए आप। एंड नंबर 10 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप बताइए क्या होना चाहिए। देखिए हम अब अपनी कार में प्यार करते हैं, हम सभी लगता है कि हमारी कार कभी न कभी लो रनिंग कॉस्ट में चले, तो बस उस केस में कुछ लोग CNG किट की फिटमेंट करवा लेते हैं, ठीक है, उनकी मर्जी है। पर बॉस बाज़ार में डुप्लीकेट किट्स भी आती हैं, बाज़ार में इन्फीरियर क्वालिटी की सेकंड हैंड किट्स भी आती हैं, और कई लोग ऐसा भी करते हैं कि डाल दे यार सिलेंडर, डाल दे, कोई बात है ना, क्या एंडोर्स करना, गाड़ी मेरी 12 साल पुरानी 2-3 साल चलेगी। बॉस गाड़ियों में जो आग लगने के किस्से होते हैं वो CNG इन तरह की कार्स में मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। तो आप
आपकी जान ज़्यादा सुरक्षित होनी चाहिए एज अगेंस्ट दिस फिटमेंट्स जो स्टूपिड फिटमेंट आते हैं। इतने सारे हादसे सुनने में मिलते हैं कि वो कार में फला आग लग गई। इट इज़ ऑलवेज बिकॉज ऑफ अ सबस्टैंडर्ड CNG किट, बिकॉज ऑफ द ड्यूबियस CNG किट, डुप्लीकेट CNG किट, इन्फीरियर क्वालिटी। तो कुछ पैसे बचाने के चक्कर में, रनिंग कॉस्ट कम करने के चक्कर में अपने जीवन के साथ तो मत खिलवाड़ करिए, अपने परिवार के जीवन से खिलवाड़ करिए। वो मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूँ। तो ये कुछ 10 मॉडिफिकेशंस हैं, आपको सोचना होगा इसके बारे में। प्लस आज के टाइम में लोग अपनी कार में सेरामिक कोटिंग, टेफ्लॉन, तो खैर मैं बता ही चुका हूँ पहले आपको, पेंट प्रोटेक्शन ट्रीटमेंट प्लान्स, उसका आप एक अलग वीडियो देखिए, मैंने उसमें डिटेल में बताया है कि ये सब चीज़ें हैं तो क्या हैं। एंटी रस्ट के बारे में, सेरामिक के बारे में, टेफ्लॉन के बारे में, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म के बारे में, वो आप अलग वीडियो देख लीजिए। माय कार हेल्पलाइन में चेक करिए कार प्रोटेक्शन ट्रीटमेंट प्लान्स, माय कार हेल्पलाइन, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। उससे आपको और आइडिया मिलेगा कि ये चीज़ें करवानी है कि नहीं करवानी है। तो ज़रूरी सेशन था, आई थॉट टू शेयर विद यू बिकॉज आई हैव टोल्ड यू एन नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द डिफरेंट एक्सेसरीज जो आप अपनी कार में करवा सकते हैं जिससे कार की यूटिलिटी एनहेंस होगी। टायर इन्फिल्टर लगवाइए, डैश कैम लगवाइए, अच्छी चीज़ है। और आप GPS ट्रैकर लगवा सकते हैं, आपके मन में है वो बढ़िया चीज़ है। आपकी सिक्योरिटी के हिसाब से गियर लॉक लगवाइए, वो ठीक है। बट डोंट गो फॉर दिस ताम झाम वर्म्स, मैंने बताया आपको, वो बढ़िया नहीं है। बाकी कार्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए, डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। वेबसाइट पे कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी मिलेगी। और कोई एक्सपर्ट ओपिनियन चाहते हैं, कंफ्यूज हैं, तो माय कार हेल्पलाइन फोरम में आके आप एक्सपर्ट सपोर्ट 1-to-1 प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हैं। थैंक यू।